दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आया हूँ, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग चाहते हो एक शानदार और बेहतरीन और खूबसूरत ड्रामे को एंजॉय करना, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ड्रामे की सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में इस ड्रामे की स्टारिंग कास्ट और इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करने वाला हूँ और आप लोग इस ड्रामे को कहाँ पर जाकर के एंजॉय कर सकते हो, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का जो नाम है वो दोस्तों तकदीर संग ब्रियंटी सिलिक है, या इसको आप लोग यूँ भी कह सकते हैं वर्सी तकदीर संग बिटांग सिलिक, जो एक शानदार ड्रामा है। और इस ड्रामे को दोस्तों फ्लेयर फ्लो जो इंडोनेशिया का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहाँ पर भी रिलीज कराया हुआ है। साथ ही में ये ड्रामा आप लोगों को यूट्यूब पर भी देखने को मिल रहा है। फ्लेयर फ्लो का इंडोनेशिया का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस ड्रामे को वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। डेफ़िनेटली आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लगेगा और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एक तो, और इस ड्रामे को आप लोगों को डेफ़िनेटली देखना चाहिए। जहाँ पर इस ड्रामे के दोस्तों हमें 99 एपिसोड देखने को मिले और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं। स्टारिंग कास्ट भी काफ़ी बढ़िया की गई है इसमें, तो काफ़ी अच्छा ये ड्रामा है। अगर अब कहानी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमान में हल्की सी रोशनी फैल रही होती है और सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर की आग की तरह फैल जाती है। जैसे ने जो है बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर सुनते ही पूरा शहर हिल गया और जो उसकी माँ थी अडी, उसके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। चेहरे का रंग उड़ गया, उसके परिवार वाले हैरान थे। 5 साल पहले की एक गलती आज उसके सामने एक बाउंडर बनकर खड़ी थी। वही एक छोटे-से अनाथालय के कमरे में एक नन्ही बच्ची लूना बैठी थी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में उम्मीद की झिलमिलाहट थी। वो रोज़ अपनी माँ का इंतज़ार करती थी। ताई, मम्मी कब आएगी? उसने भोलेपन से पूछा। ताई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तेरी माँ अब नहीं आएगी बेटा, वो स्वर्ग चली गई है। माँ वो बड़ी वीर महिला बन गई है। लूना मुस्कुराई, मतलब अब वो रानी बन गई है, जादू वाली? ताई की आँखें नम हो गई पर सिर हिलाकर बोली, हाँ, जादू वाली। दिन बीतते गए पर लूना की उम्मीद कभी नहीं टूटी। उसने उसे अपनी माँ की याद थी, पर वह अब अपने पिता का नाम भी नहीं जानती थी। अनाथालय में लोग कहते थे इस बच्चे की माँ जैसी थी, बहुत चालाक और निर्दयी थी, पर लूना उन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। वह हर किसी को मुस्कान से जवाब देती थी। एक दिन वहाँ एक आदमी आया, सजे हुए कपड़े, आँखों में बोझ और चेहरा जो किसी गहरी बात छुपा रहा था। वो था अडी। लूना ने उसे देखा और धीरे से बोली, अंकल, आपके हाथ मेरे पापा जैसे हैं। माँ के फ़ोन में मैंने देखा था। अडी का दिल एक पल को रुक गया। उसने बच्ची की मासूम आँखों में झाँका और खुद को रोक नहीं पाया। वो अंदर ही अंदर टूट गया, पर उसके परिवार की इज़्ज़त, बीवी वेनी की नाज़ुक हालत, ये सब उसे चुप कर गए। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, 7 दिन में डीएनए टेस्ट का नतीजा आएगा। अगर तुम सच में मेरी बेटी हुई, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। लूना मुस्कुराई, ठीक है अंकल, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। 7 दिन बीते जैसे 7 साल बीते हों। हर सुबह लूना अपने कपड़े साफ करती, बाल बनाती और कहती, आज पापा आएँगे। और फिर शाम को चुपचाप खिड़की से आसमान देखती, शायद वहाँ कहीं उसकी माँ बैठी होगी। 7वें दिन अंडी वापस आया, साथ में उसका परिवार भी था। सबके चेहरे गंभीर थे। लूना दौड़कर आई, उसके हाथ में एक छोटा-सा डिब्बा था। अंकल, ये गिफ्ट आपके लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर छोटे-छोटे जो है पेंटिंग है, एक राजा, 3 राजकुमार और एक छोटा-सा कुत्ता। ये आप हैं, ये आपके बेटे हैं और ये छोटा कुत्ता मैं हूँ। मैं सबकी रखवाली करूँगी। हंडी की आँखें भीग गई, पर उसने दिल को पत्थर बना लिया। धीरे से बोला, लूना तुम मेरी बेटी नहीं हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। लूना की मुस्कान ठिठक गई, पर फिर बोली, कोई बात नहीं अंकल, शायद हम दोनों का नसीब अलग है, लेकिन आप आए इसके लिए धन्यवाद। वो मुड़ी और धीरे-धीरे चली गई। उस दिन आसमान बहुत भारी था, शायद बादलों को भी रोना आ गया था। कुछ महीनों बाद इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ। लूना अनाथ है, एक बच्ची जो अपने पिता को ढूँढ रही है। पूरा देश उस पर बात कर रहा था।
लोग उसे अपनाने की बात कर रहे थे, कोई प्रसिद्ध बनने के लिए, कोई पैसे कमाने के लिए। हर कोई कहता हम लूना को गोद लेंगे, पर कोई उसकी मासूमियत नहीं समझ पा रहा था। एक दिन एक लड़का हंस आया, वही अनाथालय में बड़ा हुआ था। उसने सबके सामने कहा, तुम लोग इसे इसलिए चाहते हो क्योंकि वह मशहूर है, पर याद रखो वो कोई खिलौना नहीं, वो मेरी बहन है और जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस प्रकार से दोस्तों उसे अपना परिवार मिल पाता है या नहीं आगे, ये हमें इस ड्रामे में देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत ड्रामा है। और तकदीर संग बिटांग सिलिक ड्रामे में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई देगी, जिसको आप लोगों को फ्लिक रील्स पर जाकर के देख लेना चाहिए दोस्तों।